दोस्तों नमस्कार। आई होप यू आर डूइंग गुड। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक रिपोर्ट राइटिंग। नाउ द टॉपिक ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग इज इंक्रीजिंग हीट वेव्स इन इंडिया। पर यहाँ पे कैंडिडेट ने अपने एंड से एक नया टाइटल डाला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइमेट क्राइसिस इन इंडिया, द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ हीट वेव्स। राइट, सो द फर्स्ट कम्स योर टाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइटल के बाद आता है नेम, डेट and place. Now in your question it is clearly mentioned that you don't have to mention your name or address. ठीक है, तो आप नाम के जगह क्या लिखेंगे? बेसिकली यू कैन यूज स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट और यू कैन राइट XYZ या फिर ABC। फिर आप डेट लिखेंगे एंड एट लास्ट कम्स द प्लेस। तो ये दिस इज द फॉर्मेट। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फॉर्मेट में गलती करते हैं तो डेफिनेटली मार्क्स कट होंगे। नाउ स्टार्टिंग द पैराग्राफ। देखिए बहुत कैंडिडेट्स क्या करते थे, स्टार्ट द पैराग्राफ फ्रॉम हियर। दैट इज रॉन्ग। ठीक है, यू विल बी स्टार्टिंग योर पैराग्राफ आफ्टर लीविंग सम स्पेस। सो इंडिया इज ग्रैपलिंग विथ एन एस्केलेटिंग क्लाइमेट क्राइसिस विथ हीट वेव्स पोजिंग अ सीवियर थ्रेट टू लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप देखिए छोटे छोटे स्टेटमेंट्स लिखिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखिए। जहाँ पे भी आपको पॉज देना है तो वहाँ पे आप कॉमा दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अ हीट वेव इज व्हेन टेम्परेचर एक्सीड्स 40 डिग्री सेल्सियस इन प्लेन्स। तो बेसिकली आप बताएंगे कि व्हाट इज हीट वेव्स। हीट वेव्स होता क्या, व्हाट आर हीट वेव्स, गॉट इट। अब यहाँ पे एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि लाइक we cannot use some generalizations. For example, everyone knows that heat waves is ठीक, you cannot use these kind of statements. You have to be very formal. ठीक, ये जो writing है ना, it has to be very formal. So this is how report writing is different from essay writing. ठीक, अब यहाँ पे formal statements का use करते हैं। ठीक है, in 2023 India witnessed over 200 heat waves days across 16 states, leading to health emergency and economic losses impacting its population and environment. ठीक, तो definitely you will give some data, है ना। आप डेटा डालेंगे अपने रिपोर्ट में। बात करते हैं 1992 और 2021 के बीच में, तो ओवर 24,000 लाइव्स वेर लॉस्ट ड्यू टू हीट वेव्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द NDMA। देखिए यहाँ पे आप अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल यू आर कोटिंग कि 24,000 लाइव्स वेर लॉस्ट। तो अब ये किसने ये स्टेटमेंट दिया? बेसिकली दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय एन अथॉरिटी। अब यहाँ पे वो अथॉरिटी कौन है? अथॉरिटी इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि फॉर एग्जाम्पल टॉपिक इज हीट वेव्स। ठीक है, तो वहाँ पे स्टेटमेंट किसका होगा? NDMA का होगा, इजंट इट। Economically, a 2022 study highlighted the heat waves contributed to a 2.8% GDP loss, with sectors like agriculture and construction bearing the burn. The ILO warns that rising temperature could cause 15% decline in outdoor labor productivity in tropical regions. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हमने अपना ओपिनियन नहीं दिया है, हमने वो लिखा है जो ILO ने बोला है। ILO ने क्या बोला है? बेसिकली उन्होंने एक वार्निंग दी है कि द राइजिंग टेम्परेचर्स कुड कॉज अ 15% डिक्लाइन इन आउटडोर लेबर प्रोडक्टिविटी। अगेन फ्यूचर प्रोजेक्शंस बाय IPCC suggest that by 2050 heat waves in India may become even more frequent and severe. See the next paragraph. Health implications are equally severe, ranging from heat strokes. ठीक है, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ इम्प्लीकेशंस। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं हीट स्ट्रोक्स, ठीक है, डिहाइड्रेशन टू कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस। Cities like Delhi, Mumbai and Ahmedabad experience a rise in emergency cases during summer months. Heat action plan of Ahmedabad, बेसिकली हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, राइट। तो ऐसे करके आप कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। हीट एक्शन प्लान ऑफ अहमदाबाद लॉन्च इन 2013 इज अ ग्लोबल case study, right? So you can
Include some case study in your report writing. In urban heat wave mitigation, integrating public awareness campaign, early warning system, and cooling centers to protect vulnerable populations. See the next paragraph. India's mitigation efforts include large-scale initiative like the National Solar Mission, which aims to generate 100 gigawatt of solar energy by 2025, and urban cooling measures under the National Cooling Action Plan. That's it. ठीक है, ऐसे हम छोटा सा एक रिपोर्ट लिखेंगे. बेसिकली इट शुड नॉट बी मोर देन 200 वर्ड्स. और हम ध्यान ये देंगे कि हमने अपने रिपोर्ट में कुछ डेटा, फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, राइट, वी हैव इंक्लूडेड ऑल दीज थिंग्स. सबसे पहले फॉर्मेट इज इंपॉर्टेंट, राइट. I have already mentioned like how a report writing is different from essay writing. Basically report writing में आप formal statements use करते हैं, है ना. उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, basically you can avoid subjectivity and opinions. आप अपना opinion, like you cannot write your opinion कि यार ऐसे होना चाहिए या ऐसे हो रहा है, ठीक है. And you can't be informal. You cannot use casual language or personal anecdotes, ठीक है, और इमोशनल अपील. तो इन सब से हमें बचना है. देखिए हैंड राइटिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छा है. लाइक द प्लेसेस वेयर वी हैव टू अंडरलाइन, तो वहाँ पे अंडरलाइन भी किया है. गॉट इट. तो इस चीज़ का हम ध्यान देंगे. यू कैन यूज़ ब्लू इंक, ब्लैक इंक, राइट. एंड डोंट इंक्लूड एनीथिंग विच इज़ अनवेरीफाइड. फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट श्योर कि IMD ने क्या बोला, ठीक, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को अवॉइड करिए जिसके बारे में आप श्योर नहीं हैं, ठीक. यू कैन नॉट जस्ट राइट एनीथिंग, ठीक. अवॉइड एडिंग स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट लाइक अनलेस यू आर श्योर अबाउट देयर एक्यूरेसी. अगर आपको नहीं पता है तो आई वुड सजेस्ट कि उस चीज़ को आप मत इंक्लूड करिए, राइट. तो एक सिंपल सा आप रिपोर्ट लिखेंगे जिसमें आप यू यूज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ठीक. नो नीड ऑफ एनी फैंसी वर्ड्स, नथिंग. बस वो जो आइडियाज़ हैं दैट हैज़ टू बी वेरी क्लियर एंड यू हैव टू राइट इन अ फॉर्मल लैंग्वेज. दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ रिपोर्ट राइटिंग इन एडिशन टू सम डेटा, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, ठीक है. बस इन चीज़ का हम ध्यान देंगे. आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू.